नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपका रिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से। आरबीआई की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई और इसका मुख्यालय मुंबई पर स्थित है। अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। साथियों, चर्चा पर है हमारा आरबीआई क्योंकि अभी हाल ही में इसने बताया कि डिजिटल रुपी लॉन्च एज ए पायलट बाय आरबीआई ने ये जानकारी दी कि जो डिजिटल रुपी लॉन्च हुई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। आज चर्चा करेंगे कि क्या है ये पायलट प्रोजेक्ट और क्या है ये डिजिटल करेंसी, जो हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन होने वाला है, जितना भी हम भुगतान करने वाले हैं, जितनी भी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होगी, सारी इस पे आने वाले भविष्य पे डिपेंड होगी। तो जानेंगे क्या है ये डिजिटल करेंसी, इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और जो भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उन सभी तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, ये खबर है द इंडियन एक्सप्रेस से जो 2 दिसंबर को प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया कि डिजिटल रुपीस लॉन्च एज अ पायलट बाय आरबीआई, 5 पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। ये 5 पॉइंट क्या हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम इन करेंसी का लेन देन करें, या जो हमारे सवाल हैं, इन सभी सवालों के बारे में आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों। जानते हैं कि डिजिटल रुपया है क्या। वैसे आपने देखा होगा साथियों कि जो कि आपके पास रुपए होते हैं 100, 200, 500, 2000 का नोट जो भी होता है, आप जो भी ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं वो फिजिकल रूप में होता है क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं और छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। बट यहाँ डिजिटल रुपया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि आप आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह का हमारा ई डिजिटल रुपया होगा जो कि टोकन के रूप में हो सकता है। साथियों, आरबीआई का केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, जिसे अक्सर ई रुपया या डिजिटल रुपया के रूप में भी जाना जाता है, संप्रभु मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। डिजिटल मुद्रा में लेन देन करने के लिए उपभोगकर्ताओं को आरबीआई की डिजिटल रुपया योजना के भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल वॉलेट में से एक का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। साथियों, डिजिटल मुद्रा में लेन देन करने के लिए उपभोगकर्ताओं को आरबीआई की डिजिटल रुपया योजना में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल वॉलेट में से एक का उपयोग करना होगा। ये डिजिटल वॉलेट, ये डिजिटल जो टोकन आने वाला है, ये ही है डिजिटल रुपया। आपका आने वाले भविष्य में हम इसी प्रकार से लेन देन करेंगे। साथियों, आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, ने आधिकारिक तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अपना पहला डिजिटल टोकन डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, जो कि आप देख सकते हैं ई रुपीस, उसमें ऐसा साइन बना हुआ है। और बहुत सारे हमारे जो 4 महानगर हैं, 4 सिटी हैं हमारे देश की, उनमें इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और आने वाले भविष्य में हमारे पूरे देश में ही इसका चलन शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं कि क्या है वो 5 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं जब हम इसका डिजिटल लेन देन करते हैं इस ई रुपीज़ का। साथियों, डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा जारी भारत की पहली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है और 4 प्रमुख बैंकों माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। ये जो 5 पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। ये जो हमारे सवाल भी कई बार मन में आता है कि यार डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी है या नहीं। अब आज जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और डिजिटल रुपया में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में भी जानेंगे। साथ में बात करेंगे भारत में डिजिटल रुपया कहाँ से खरीदे और फिर बात करेंगे डिजिटल रुपया कैसे खरीदे। साथ में जानेंगे क्या ये डिजिटल रुपया जो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को हम भेज सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अंत में बात करेंगे डिजिटल रुपया और भौतिक रुपया में दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो इन सवालों के जवाब हम आज देखेंगे और ये जो है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, बात करते हैं कि डिजिटल या रुपया या क्रिप्टो करेंसी नहीं है। पहले तो मैं बता दूं तो कि हमारा जो डिजिटल रुपया है, डिजिटल रुपया पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इससे अलग है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये रुपया भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, बट इसको क्या है, जो हमारी आरबीआई है उसका सीधा इस पर नियंत्रण है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है साथियों, आमतौर पर कि उसका जो मूल्य है ना, रेट है, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएटिंग होता रहता है। ये क्रिप्टो करेंसी की खासियत है। और जो हमारे डिजिटल रुपया है उसका जो मूल्य है वो कभी फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। उसका जो 1 रुपये है तो 1 ही रुपये रहेगा, 100 रुपये है तो 100 रुपये रहेगा। वो ये दोनों में डिफरेंस है। डिजिटल रुपया पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी से अलग है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह केंद्रीय बैंक की पीठ है। इस मामले में आरबीआई क्रिप्टो करेंसी की मुख्य विशेषता, और हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाएंगे तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि क्रिप्टो करेंसी जो है कि विकेंद्रित है, जबकि डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। यह केंद्रीय बैंक है जो सीबीडीआई से के लिए मापदंडों को तय करती है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत, जहां लेन देन की मात्रा के आधार मूल्य में अंतर चढ़ाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिजिटल रुपए का एक निश्चित मूल्य होगा और इसे भारत में कानूनी निविदा भी माना जाएगा। ये है आपका डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में साथियों अंतर। बात करते हैं दूसरे सवाल के, अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में डिजिटल रुपया कहाँ से खरीदे। जैसे कि बताया कि जो आरबीआई द्वारा पूरी जानकारी दी गई है इसकी, कि पायलट कार्यक्रम में एक भाग के रूप में आरबीआई ने 4 बैंकों को लाइसेंस दिया है। इसमें पहला बैंक है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, और तीसरी है यश बैंक, चौथी है आपकी आईडीएफसी बैंक। फर्स्ट बैंक वर्तमान में भारत की डिजिटल रुपया जारी कर सकते हैं। इसी तरह 4 और अन्य बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। साथ ही जल्दी बहुत सारे बैंक इसका लेन देन शुरू करने जाएंगे साथियों, और ये प्रचलन में आने वाला है। साथियों अभी तक जो इसका डिजिटल रुपया का लेन देन हो चुका है, वो अब तक डिजिटल रुपये की उपलब्धता हमारे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, जो कि हमारे भारत के सबसे बड़े महानगर राज्य में जाने जाते हैं, ये उचित सीमित कर दी गई है। आने वाले दिनों में डिजिटल रुपये की उपलब्धता का विस्तार अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, गंगटोक, गुवाहाटी, कोची, पटना और शिमला तक कर दिया जाएगा, जिससे अधिक उपभोक्ता इसका इस्तेमाल और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ, और अगला पॉइंट क्या कहता है, डिजिटल रुपया कैसे खरीदें। बात आती है कहाँ से खरीदें, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होता है उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, अब डिजिटल रुपये में क्या प्रोसीजर होता है। उपभोक्ताओं को ऊपर निम्नलिखित 4 नियम बैंकों, जैसे कि बताया था एसबीआई बैंक है ना, यस बैंक, ये सारी बैंकों द्वारा जितनी भी 4 बैंक आरबीआई ने लाइसेंस किया है उनसे हम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये डिजिटल रुपया कहाँ से खरीदे इसका ये जानकारी है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते साथियों, क्या आप किसी मित्र या परिवार को सदस्य को डिजिटल रुपये साझा कर सकते हैं या भेज सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्योंकि हमारा पैसा हम किसी को भी भेजें, भैया क्या प्रॉब्लम है। साथियों जैसे कि इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह किसी भी मित्र या परिवार के साथ साझा कर सकते हैं हम। दोबारा यह केवल उन बैंकों को समर्पित ऐप्स, जैसे कि हम आपने अन्य तौर पर देखा होगा कि फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है ना। हम ज़्यादातर जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑनलाइन ही करते हैं, हम फिजिकल रूप में पैसे को कम रखते हैं, क्योंकि साथियों इससे सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आप मोटे मोटे पर्स लेके चलते हैं तो वो आपका जेब भी कट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, आपके फ़ोन में ही आपके सारा पैसा होगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट एक क्यूआर के माध्यम से करनी होती है, वो आप कर सकते हैं ईजिली। आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है साथियों ये। और आने वाले भविष्य के लिए क्या ये बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, ऑफलाइन भी काम करेगा। अभी ये भी सरकार को काफ़ी इसमें काम करना है, और काफ़ी अभी डिजिटल हमारा भारत इतना हुआ नहीं है जिसके हिसाब से ये योजना आई है। आने वाले इस भविष्य में शायद सारा इम्प्लीमेंट इसमें हो सकेगा बढ़िया से। अगले सवाल की तरफ चले तो साथियों, डिजिटल रुपया बनाम भौतिक रुपया क्या होता है। इसमें जानते हैं कि डिजिटल रुपया और भौतिक रुपये में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसे ज़्यादातर जगहों पर फिजिकल रुपये की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है,
हालांकि आप इसे भौतिक मुद्रा के रूप में वापस नहीं ले पाएंगे। जैसे कि भौतिक फिजिकल रुपया होता है कि हमारा 10 का नोट होता है, 100 का होता है, 500 का होता है, 2000 का होता है, जिसे हम छू सकते हैं यार, देख सकते हैं ना। बट डिजिटल में क्या है, एक नंबर फिगर होगा आपका, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर में आप उसको देख सकेंगे, मेरे पास इतना पैसा है। छू नहीं सकेंगे आप उसको, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे आप, जेब में नहीं रख सकेंगे, केवल आपके मोबाइल पर एक नंबर होगा वो। इसे ज़्यादातर जगहों पर फिजिकल रुपए के तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आप इसे भौतिक मुद्रा के रूप में वापस नहीं ले पाएंगे। हालांकि डिजिटल रुपए वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जब आपके बैंक खाते में पैसा होता है तो उस आमतौर पर ब्याज नहीं लगता है। जब डिजिटल रुपए की बात आती है तो यह कोई ब्याज नहीं कमाए। इसमें एक है साथियों कि अगर आपका जो पैसा पड़ा हुआ है डिजिटल रूप में, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कमाया जा सकता है। और फिजिकल में ये होता है कि आपने बैंक में कोई पैसा दिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। बस इसमें ये अंतर है। और बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया आरबीआई की तरफ से इनिशिएटिव है कि आने वाले भविष्य के लिए हम एक ऐसे तौर पर जाएंगे जो कि डिजिटल होगा जी। इसमें साथियों क्या होता है, आरबीआई को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि एक नोट छापने में कुल 15 रुपये का खर्च आता है आपका आरबीआई का। तो सोचो अरबों करोड़ों रुपए छपते होंगे, प्रिंटिंग होते, उसमें कितना हमारा पैसा खर्च होता होगा आरबीआई का। कितने बैंकों को उसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कितना खर्चा आता होगा। ये सभी खर्चा आपका बच जाएगा। इस पैसे को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो बीच में जो बहुत सारी बैंक होती है, जब हम अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में, फिर चाहे आपका पंजाब नेशनल का अकाउंट हो, एसबीआई का हो, किसी भी बैंक का हो, तो हम बैंक की ब्रांच में जाते हैं। आरबीआई में तो नहीं जाते ना कि आरबीआई के हेडक्वार्टर में पहुंच जाए, हमारा पैसा कहाँ है वो दो भैया, तो ऐसा नहीं होता ना। इसमें ये होता है कि आप ब्रांच में जाते हैं। ब्रांच का संबंध किससे होता है आपका, आरबीआई से होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई से, ये आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब इनकी मध्यस्थता खत्म होने वाली है इन बैंकों की। अब सीधा आरबीआई आपके बैंक में, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, वो सारे रुपए का कंट्रोल करने का काम करेगा डिजिटल रुपया के माध्यम से। तो कह सकते हैं कि अब दोबारा से करेंसी बंद होने वाली है, ठीक है। अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, पैसा चेंज हुआ था आपका। अब ये होने वाला, पैसा बंद होने वाला है, डिजिटल करेंसी आने वाली है। तो जानकारी पसंद आई हो तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चलेगा। साथियों कमेंट जरूर करा करें और अपने सुझाव जरूर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।